गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करेंगे और ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 10th की पोएट्री से पूरे जो 10 पोएम है वहाँ से लिया गया है। आइए देखें, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स। तो पंक्तियों में यूज की गई जो डिवाइस है उसका नाम बताना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। विनाश के लिए बर्फ ही बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिटरेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। लेट मी एक्सप्लेन what is imagery. Imagery means to use figurative language to represent objects, actions and ideas in which a way that it appeals to our physical senses. अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आइस है, आइस के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इस पंक्ति में, इस लाइन में एलिटरेशन नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है, मेटाफर नहीं है, आपका इमेजरी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। अब आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में आइस के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है और सेकेंड क्वेश्चन में ये फायर के कारण, ड्यू टू फायर, फायर के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ भी इमेजरी हो जाएगी, यहाँ भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मेटाफर नहीं होगा, एलिटरेशन नहीं होगा और बी एंड सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ऑप्शन ए एलिटरेशन, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन सी इमेजरी, ऑप्शन डी ए एंड बी। टाइप योर आंसर फॉर द क्वेश्चन थर्ड। अब आप देखें, ये जो फेवर का एफ, फायर का एफ, लेटर एफ को रिपीट किया गया है और जब लेटर का रिपीटिशन होता है तो एलिटरेशन होता है। तो एक तो एलिटरेशन होगा और दूसरे ये आई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ आएगा और होल्ड में भी ओ आएगा और दोज में ओ आएगा। तो ये जो अ ओ आ रहा है, यहाँ पर वावेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है और वावेल साउंड का रिपीटिशन हो तो एसोनेंस होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब अक्षर की आवृत्ति होगी, अक्षरावृत्ति होगी तो एलिटरेशन होगा, स्वरों की आवृत्ति होगी, स्वरावृत्ति होगी तो एसोनेंस होगा और जब किसी शब्द वर्ड का रिपीटिशन होगा तो एनाफोरा होगा और जब किसी क्लॉज या किसी फ्रेज का रिपीटिशन होगा तो रिफ्रेन होगा। तो रिपीटिशन मैंने आपको बता दिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एलिटरेशन और एसोनेंस दोनों है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन 4 देखिएगा, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। ऑप्शन ए एंजाम्पमेंट, ऑप्शन बी ओनोमेटोपोइया, ऑप्शन सी सिमिली, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। अब आप देखें ऑक्सीमोरन में क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। यहाँ कोई अपोजिट वर्ड नहीं आया, ऑक्सीमोरन नहीं होगा और साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। ओनोमेटोपोइया की डिफिनेशन होती है, यहाँ कोई साउंड की बात नहीं आई तो ओनोमेटोपोइया नहीं होगा। लाइक सो एज जो कंपैरिजन के वर्ड होते हैं वो यूज नहीं किया गया तो सिमिली नहीं होगा। एंजाममेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एंजाममेंट क्या होता है, आप जानते हो कि
जब एक बात जो चल रही हो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू चलती जाए और बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क न आए, कामा, फुल स्टॉप, हाफ स्टॉप, इस तरह का मार्क न आए, तो वहाँ पर एंजाम्बमेंट होता है। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा और इन पंक्तियों में एंजाम्बमेंट है। क्वेश्चन 5, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। टाइप योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 5। ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिटरेशन, ऑप्शन डी मेटाफर। वेरी गुड। स्टॉप में एस, स्लॉचिंग में एस, सिट में एस, स्ट्रेट में एस, एस का रेपिटेशन हुआ, अक्षर की आवृत्ति हुई, एलिटरेशन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, एंड नो वन बाई अ बॉल बैक। देखता हूं इसका आंसर कौन देता है। टाइप योर आंसर फास्ट। ऑप्शन ए हाइपरबोली, ऑप्शन बी एलिटरेशन, ऑप्शन सी सिमिली, ऑप्शन डी एसोनेंस। हाइपरबोली क्या होता है? थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो यहाँ कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कही गई है, इसलिए हाइपरबोली नहीं हो सकता। और एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, यहाँ पर एसोनेंस भी नहीं होगा, स्वरों की आवृत्ति नहीं हुई, लाइक सो एज का यूज नहीं किया गया, सिमिली नहीं हुआ, कंपैरिजन नहीं हुआ, इट मीन्स एलिटरेशन होगा। अब रिपीटिशन किसका है जरा ध्यान दीजिएगा। बाई का बी, बैक, बाल का बी और बैक का बी। ये बी जो बी अल्फाबेट है इसी का रिपीटिशन हुआ, इसलिए एलिटरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 7, हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिटरेशन, ऑप्शन डी रेपिटेशन। अभी इसको एक्सप्लेन किया था। अब आप देखें ये ब्रिलियंट, ब्रिलियंट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स से रिपीट हुआ है, तो रेपिटेशन हो सकता है, रेपिटेशन हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। Repetition is a poetic device that involves using a word or phrase for effect 2 or more times in a speech। तो किसी स्पीच में किसी वर्ड को 2 या 2 से अधिक बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ रेपिटेशन हो जाता है। एनाफोरा भी इसी के सिमिलर है। अब यहाँ एनाफोरा का ऑप्शन में है नहीं, रेपिटेशन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेपिटेशन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, रोमिंग राउंड। रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड में बताएं कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरन। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट आंसर आया है। ये आर का रिपीटिशन हुआ है, लेटर आर का रिपीटिशन हुआ, रोमिंग का आर, राउंड का आर। ये जो आर का रिपीटिशन हुआ तो एलिटरेशन हो गया। क्वेश्चन 9 देखिएगा। क्वेश्चन 9, नो सन बरी इट्स फीट। ऑप्शन ए एनाफोरा, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी एलिटरेशन, ऑप्शन डी इमेजरी। जब पर्सन की बात कोई नॉन लिविंग थिंग्स करने लगे ना, पर्सोनिफिकेशन होता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन 10, डॉट 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 चिमनी फॉर नोच एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टूस। और आप जानते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन्स, ये लाइन ली गई है जिसको ऑगडेन नैश ने कंपोज किया है। ऑगडेन नैश, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगडेन नैश, ऑगडेन नैश। तो ये जो द ड्रैगन जिसका जो कस्टर्ड का नेम है
उसके नोज के लिए चिमनी यूज किया गया है। और यहाँ कंपैरिजन का वर्ड लाइक सो एज आया नहीं है, यानी उसी का रूप दे दिया गया। जब किसी को किसी का रूप दे दिया जाए तो रूपक अलंकार मेटाफर हो जाता है। चरण कमल बंदो हरि राई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर। क्वेश्चन 11 देखिएगा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अच्छा, ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिनोक्डाची, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी मिटोनमी। प्यारे बच्चों, यहां सिनोक्डाची है, सिनेक्डोची। सिनेक्डोची क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। सिनेक्डोची इज अ पोएटिक डिवाइस दैट यूजेज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल और होल टू अ पार्ट। मतलब किसी एक पार्ट को होल रिप्रेजेंट करे या होल को एक पार्ट रिप्रेजेंट करे, वहां सिनेक्डोची होता है, सिनेक्डोची। अब आप देखिए, ये जो हार्ट है, हृदय, वो मूड को चेंज कर दे रहा है, या मतलब पार्ट को होल को पार्ट अगर रिप्रेजेंट करे तो सिनेक्डोची होता है। तो यहां पर सिनेक्डोची हो जाएगा। क्वेश्चन 12, हैज गिवन माई हार्ट। अब आप देखें, हैज का एच और हार्ट का एच रिपीट हुआ है। ऑप्शन है आपके लिए एलिटरेशन, एनाफोरा। एलिटरेशन 2 बार आ गया, तो अगर एलिटरेशन आप टाइप करते हो तो ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए एलिटरेशन होगा, तो लॉक कर दिया जाए। बोलिए यस या नो, एलिटरेशन है कि नहीं? वेरी गुड। क्वेश्चन 13 देखिएगा, 13, एंड सेव्ड सम पार्ट। प्यारे बच्चों, यहां भी एस का रिपीटिशन हुआ, सेव्ड में एस, सम में एस, एस का रिपीटिशन हुआ, एस का रिपीटिशन हुआ, तो एलिटरेशन हुआ, एलिटरेशन हो गया। यहां भी सेव्ड सम पार्ट, एलिटरेशन हो गया। क्वेश्चन 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14 देखिएगा, क्वाइट रेज। ये तो क्वेश्चन में ही ऑक्सीमोरन टाइप हो गया है, क्वेश्चन में ही ऑक्सीमोरन टाइप हो गया है, ऑक्सीमोरन ही है। ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ क्या है, पूरे फ्रेज, पूरे एक क्लाज को कहिए, फ्रेज को कहिए, वो दूसरे के कंट्रास्ट में है, तब तो एंटीथेसिस हो गया। और जब टू अपोजिट वर्ड्स साथ साथ रखे जाए, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, फिर तो वहाँ ऑक्सीमोरन होगा। यहाँ देखो, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्सा, एंटोनिम है, ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन है, एलिटरेशन नहीं है, इमेजरी नहीं है, एंटीथेसिस नहीं है। एंटीथेसिस कब होता है? जब एक क्लास दूसरे के अगेंस्ट जाए, एक शब्द दूसरे के अगेंस्ट जाएगा, अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, तो ऑक्सीमोरन। और एक क्लास दूसरे का कंट्रास्ट करेगा तो बोलिए गॉट इट और नॉट। क्वेश्चन 15 देखिएगा, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिटरेशन, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। टाइप योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 15। अब आप देखें, यहाँ मेटाफर हो नहीं सकता और कोई कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, कोई लेटर, तो एलिटरेशन नहीं होगा, और इमेजरी भी नहीं है, सॉरी इमेजरी ही है, इमेजरी ही है। कोई मानवीकरण, ऐसा कोई नॉन लिविंग थिंग्स को
लिविंग थिंग्स की काम को लिविंग थिंग्स के काम को नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर रही है, लिविंग थिंग्स के काम को नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर रही है। इसलिए आपको यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नहीं टिक करना है, इमेजरी होगा। क्वेश्चन 16, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन 16, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना, स्लाइडिंग खिसकना, धीरे धीरे खिसकना, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में। अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस, अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस। तो अ टाइगर इन द जू से ये पंक्ति, ये लाइन लिया गया है। और ये सारी क्वालिटीज, सारी एक्टिविटीज जो मनुष्य की है वो एक एनिमल कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन 17, प्लम्प डियर पास। ऑप्शन ए एलिट्रेशन, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी हाइपरबली, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। तो आप देखिए, ये इसमें कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं होगा। कोई ऐसी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात एग्जैजरेट नहीं किया गया है, तो हाइपरबली नहीं होगा, और इमेजरी भी नहीं है, एलिट्रेशन होगा, क्योंकि प्लम्प का पी और पास का पी रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिएगा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वो उसके जो टाइगर है उसके जो तलवे हैं वो गद्दीदार हैं। तलवों को वेलवेट का रूप दिया गया, रूपक अलंकार हो गया, मेटाफर हो गया। जब किसी को किसी का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार, मेटाफर हो जाएगा। देखो, एलिट्रेशन हो नहीं सकता, इमेजरी भी नहीं होगा, एंटीथेसिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन 19 देखिएगा, अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स। अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इग्नोरिंग विजिटर्स। ऑप्शन ए आयरनी, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी सिमिली। टाइप योर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 19। बच्चों, आयरनी है, आयरनी है। आयरनी क्यों है? व्यंग कसा जा रहा है। एक तो बेचारा वो जू में, चिड़ियाघर में कैद है, अरेस्ट है, और दूसरे कहा जा रहा है कि इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, व्यंग कसा जा रहा है। आयरनी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिट्रेशन नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ किसी लेटर का, इमेजरी भी नहीं है, लाइक सो एच नहीं आया है कंपैरिजन का वर्ड, और कंपेयर नहीं किया गया है, तो सिमिली नहीं हो सकता। क्वेश्चन 20 देखिएगा, 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और ये पूरी पोएट्री से है, आपके पूरे 10 पोएम से ये लिया गया है, और इससे बाहर का हो ही नहीं सकता। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स, उस पोएम से ये लाइन लिया गया है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। ऑप्शन ए आयरनी, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी सिमिली। 20 के लिए आंसर कीजिएगा आप। बहुत वेरी गुड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कारण ये ही का एच, हैजेंट का एच, ये रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन हो जाएगा। 21 देखिएगा, 21 मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। ऑप्शन ए एलिट्रेशन, ऑप्शन बी इमेजरी, ऑप्शन सी हाइपरबली,
ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। टाइप योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 21। मेरिली बाउंसिंग डाउन, वेरी गुड। इमेजरी होगा, इमेजरी, इमेजरी। 22 देखिएगा, 22 साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस सुनहरा है। साइलेंस को गोल्ड का रूप दिया गया, रूपक अलंकार मेटाफर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इमेजरी नहीं है, एंटीथेसिस नहीं है, हाइपरबली नहीं है। क्वेश्चन 23 देखिएगा, फ्रीडम इज स्वीट। ये 22 जैसा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर and you have to give the answer of this question. Type your answer fast. Freedom is sweet, metaphor, oxymoron, simile, antithesis. Well done, well done, well done मेरे बच्चों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर, मेटाफर। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को स्वीट का रूप दिया गया, रूपक अलंकार हो गया। 24 देखिएगा, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। बच्चों ट्रीज जो पोएम है ना, द ट्रीज एड्रीने रिच, द ट्रीज एड्रीने रिच, तो एड्रीने रिच द्वारा कंपोज की गई पोएम जो द ट्रीज है, वहां पर चांद टूट रहा है। किसकी तरह? शीशे की तरह टूट रहा है। और कंपैरिजन का वर्ड लाइक यूज किया गया है। वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिमिली। क्योंकि सिमिली की डिफिनेशन आप जानते हो, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज आर यूज्ड। तो सिमिली हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विंड रश टू मीट देम। हवाएं तेजी से भागती हैं उनसे मिलने के लिए, उन पेड़ों से मिलने के लिए, जिसको एड्रीने रिच ने लिखा है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी सिमिली, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। टाइप योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 25। और तब तक मैं एक बात कहूं बच्चों, बस इतना कि मेहनत कभी किसी की भी बेकार नहीं जाती। मेहनत कभी किसी की भी बेकार नहीं जाती। आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, वह निश्चित रूप से रंग लाएगी। आपके सभी टीचर्स और बड़ों का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि दौड़ने भागने जैसी क्रियाकलाप एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स करता है और यहाँ हवाएं कर रही हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।